Student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video we are going to start definite integral calculus. इसके पहले हम लोग indefinite integral calculus को स्टडी कर चुके हैं. Now we have to know how to solve definite integral calculus. तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा. वन बाय वन सम को अंडरस्टैंड कीजिए. ऑफ कोर्स यू विल गेट कॉन्फिडेंस एंड विद द हेल्प ऑफ योर बुक यू नीड टू प्रैक्टिस. स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट है जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमेशा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को देखा जाता है. पहले आप उसको इंटीग्रेट कीजिएगा. जैसे x यहाँ पर x है और अपर लिमिट 2 है स्टूडेंट, लोअर लिमिट 1 है. इंटीग्रेशन ऑफ x dx करना है तो सिंपली है, x का क्या होता है आप जानते ही हो, तो ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है. x2/2 इसका वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, 2 and 1. तो अब अपर एंड लोअर लिमिट को पुट करना है और बीच में माइनस किया जाता है, यानी ऐसा हो जाएगा. x के प्लेस पे एक बार 2 बैठाया मैंने, तो 2²/2 माइनस, फिर x के प्लेस पे मैंने 1 बैठाया, 1²/2. सो दिस इज योर रिजल्ट. अब क्या करना है, सिमिलरली कैलकुलेट कीजिए. कैलकुलेशन बहुत आसान है. इसका आंसर होगा 2 × 4/2 है, -1/2. दैट मीन्स 4 - 1/2 एलसीएम लेने पर, और आपका आंसर हुआ 3/2. ये बहुत सिंपल सम था स्टूडेंट, इजी सम है. नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपका है इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 1 and 0 है. 3x² + 2x + 1. 3x² का आप जानते हो ना कितना होगा, आप जल्दी से इंटीग्रेट कीजिए. ये होगा 3x 3/3 करेक्ट. ये होगा आपका 2x 2/2 और ये होगा आपका 1. सीधी सी बात है, इसमें 1 है और 0 है. क्या आपका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा. 3 3 कैंसिल है, 2 2 कैंसिल है. 3 आप कैंसिल कर रहे हो, 2 आप कैंसिल कर रहे हो. x के प्लेस पे एक बार 1 रखोगे, एक बार 0. तो 0 को रख के फायदा नहीं है, सिर्फ 1 आएगा आपके पास. पहले 1 को प्रोसीड कीजिए. पहले अपर लिमिट रखिए स्टूडेंट, अपर लिमिट. आप x के प्लेस पे 1 रखोगे तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1. फिर x के प्लेस पे 1 रखिएगा तो x² का भी होगा 1. फिर 1 तो ऑलरेडी 1 है, और जब 0 रखोगे तो 1 ही आएगा. तो आपके पास आंसर कितना हो गया, 0 को तो रखना नहीं है, क्योंकि 0 0 आप रखोगे तो उसका वैल्यू नहीं होगा, यानी आपका आंसर हो गया 3. सो सिंपल. नेक्स्ट है, ये सब छोटे सम्स हैं, मैं छोटे सम से स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट कि आप छोटे छोटे टर्म को अंडरस्टैंड करें, फिर हम लोग लॉन्ग टाइप सम्स भी सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ E2 है और ये 0 है. इंटीग्रेट ऑफ EX निकालना है, EX dx. अब EX का इंटीग्रेशन EX ही होता है, तो आप इसको लिखोगे e⁻x. बन गया इंटीग्रेशन. अब वैल्यू है आपके पास 2 और 0, तो आप क्या करोगे, एक बार x के प्लेस पे 2 को रखोगे, फिर माइनस देकर एक बार x के प्लेस पर 0 रखोगे. अब आप जानते हो सर्ट्स का रूल भी, e⁻2 तो e⁻2 होगा स्टूडेंट, और e⁻0 को 1 बोलते हैं, यानी इसका आंसर कितना हो गया स्टूडेंट, e⁻2 - 1 आंसर. सो सिंपल इट इज़. ये सब छोटे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप सम्स हैं. नेक्स्ट सम्स पे आइए. x + 1 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है 1 and -1. तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x2/2. x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x2/2, और 1 dx. dx का कितना होता है स्टूडेंट, x. तो आपके पास ये वैल्यू हो गया. अब ये है 1 और ये है -1. जब आप इसको पुट करोगे, 1 को पुट करोगे, तो आपके पास आएगा 1² 1 होता है, यानी ½ + 1. ये हुआ आपका एक रिजल्ट. और फिर जब -1 रखोगे तो -1 का भी तो स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पर लिखोगे -1/2 - 1. इस दोनों को सॉल्व करके देखिए कितना आएगा स्टूडेंट, हाफ हाफ कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 1/1 2 आंसर होगा. सो सिंपल इट इज. नेक्स्ट स्टूडेंट आइए, 1/x है. 1/x का कितना होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन log x. तो log x आप पहले लिख लीजिए. log x के जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है पुट कीजिए. सबसे पहले मैंने बताया इस टाइप के सम्स को डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट कर लीजिएगा, और जो अपर और लोअर लिमिट है पहले अपर लिमिट रखिएगा, फिर माइनस साइन दे करके लोअर लिमिट रखिएगा. तो अभी अपर लिमिट तो आपके पास log 3 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 3 लोगे. फिर log 2 हो जाएगा. आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. log अगर आप कॉमन करोगे तो log के रूल्स के अनुसार माइनस होने पर डिवाइड हो जाता है, तो आप 3/2 भी बोल सकते हो. आंसर बहुत ईजी है. नेक्स्ट आती है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल सम्स पे आते हैं. यहाँ sin 2x है. फॉर्मूला क्या होगा sin 2x का, पहले तो 2 जो कोएफिशिएंट होता है वो तो बाहर आ जाता है,
और साइन का चूंकि कॉस एक्स होता है इसीलिए आप क्या करोगे, -1/2 बाहर निकाल लोगे, करेक्ट। और जो इंटीग्रेशन फॉर्मेट है यानी cos 2x वो अंदर रह जाएगा। अब इसका अपर एंड लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट, π/4 है और 0 है, तो आप इसको पुट कर दीजिए, -1/2 cos, अब एक बार क्या करेंगे 2 × x π/2, तो 2 तो आप बाहर निकाल चुके हो, तो cos π/2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 जब 4 कट जाएगा, फिर -0 को जब रखोगे तो cos 0 रखोगे। अब आपके पास वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए आपके पास वैल्यू हो जाएगा, घुमा फिरा के देखिएगा, cos 180 डिग्री है, cos 0 डिग्री 1 होता है और cos 90 डिग्री 0 होता है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1/2 आंसर हो गया। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स है, cos 0 डिग्री 1 होता है स्टूडेंट, 90 डिग्री जो है वो 0 हो जाता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 0 - 1 -1 माइनस इंटू -1/2 1/2 हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट सम्स क्या है, इंडिकेशन ऑफ π/4, अपर लिमिट है π/4 और ये 0, ये 10x dx है, तो आप इसको क्या करोगे, 10x का क्या होता है इंटीग्रेशन, बोलिए याद है तो, यहाँ होता है स्टूडेंट, हमेशा फॉर्मूला याद रखिए, log cos x होता है, 10x dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो log cos x होता है। तो इसके बाद आपका अपर लिमिट है π/4 और लोअर लिमिट है 0, यानी आप इसको पुट कीजिएगा तो माइनस लिखिए, log एक बार क्या लिखिएगा π/4 कर लिखिएगा, cos π/4, फिर एक बार क्या करना है स्टूडेंट, माइनस log cos 0 डिग्री। अब दोनों वैल्यूज़ को तो आपको पता है, तो इस तरह से वैल्यूज़ को आप पुट कीजिए, कितना आएगा स्टूडेंट, सोचिए आपने, π/4 क्या होता है 1/√2, यानी आपके पास हो गया log 1/√2, एक आ गया, फिर माइनस, अब cos 0 डिग्री अभी मैंने बताया, cos 0 डिग्री कितना, तो 1, तो यहाँ पे आप हो गया 1, यानी आपके पास आंसर आ रहा है। अगर आप एग्जैक्ट आंसर लिखोगे तो आप इसको log 1/2 log 2 भी लिख सकते हो अगर रैशनलाइजेशन करोगे, और नहीं तो माइनस log 1/√2 भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। और अगर इसको प्रोसीड करना चाहोगे तो हाफ log 2 भी लिख सकते हो, अगर हाफ log 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि जब रैशनलाइजेशन करोगे तब आगे प्रोसीड करोगे, नहीं करोगे तो इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हो। ये सॉल्व करने पे डिपेंड करता है कि माइनस log 1/√2 है तो माइनस आपका हाफ log 2 भी आप लिख सकते हो, माइनस साइन यहाँ पे दे देना इस तरह से, तो -1/2 log 2 भी लिख सकते हो। सो दीज आर वेरी शॉर्ट टाइप सम्स। अब आइए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं, जो अगले चैप्टर में, जो आपके एनसीईआरटी में सब्स्टिट्यूशन के रूप में है, यानी 7.10 एक्सरसाइज में है। इसमें क्या है, अगर आप सम पे ध्यान दोगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सम है, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट है 10 और आपका सम है 2x/x² + 1। तो सब्स्टिट्यूशन रूल में पहले आपने इंटीग्रेशन में सीखा था कि सबसे पहले उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं या सपोज करते हैं जिसका डिफ्रेंशिएट फॉर्म ऊपर वाला dx से फॉर्मेट को लाने में हेल्प करता है। तो आप क्या करोगे, x² + 1 को पहले सपोज करोगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे आना चाहिए। लेट, आप क्या लिखोगे बोलो, x² + 1 को t मान लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा मानते हैं तो x² का कितना होता है स्टूडेंट, 2x dx, 1 का तो डिफ्रेंशिएशन बनेगा नहीं, और t का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dt। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो ये जो इस टाइप के समय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये जो 1 और 0 है इसको आपको x के वैल्यू पर पुट करना है, जिससे आपका x नेक्स्ट वैल्यूज़ पता चले, क्योंकि a अपर और लोअर लिमिट के वैल्यूज़ को ही आगे चल करके इंटीग्रेट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 0। तो आप जब 1 रखिएगा, ध्यान से देखिए, अगर आप 1 रखिएगा व्हेन x = 1, तो आपका t कितना आएगा, सोचिए, आपका t आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 + 1, t आपका 2 आएगा, करेक्ट। अब अगर x की जगह एक बार 0 रख के देखिए, x जब आप 0 रखिएगा तो आपका t क्या आएगा, आपका t आएगा 1, यानी आपको 2 और 1 लेके चलना है। यानी आपका इंटीग्रेशन जब आप बनाओगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन बनाओगे तो आपका जो वैल्यूज़ होगा वो 2 और 1 हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब चूंकि 2x dx क्या हो गया, देखिए 2x dx dt हो गया, तो आप यहाँ पे dt लिखिए, बाय x² + 1 तो आप t माने हो तो यहाँ पे t लिखिए।
इस केस में आपका 1/t हो गया ना, 1/t dt को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? log t बोलते हैं। तो log t आपका आंसर आया। अब इस log t को इंटीग्रेट करके आपका अपर और लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो आपके पास क्या होगा बोलिए? log t के जगह पे एक बार 2 लिखिएगा और फिर log t के जगह पे एक बार 1 लिखिएगा। तो log 1 तो 0 होता है स्टूडेंट, तो आंसर क्या हो गया आपका? log 2। इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट सम आइए स्टूडेंट, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है आपके पास सम है √x x + 2, x इंटू √x + 2। यानी आपको सपोज करना है कि x + 2 को मैंने मान लिया t, रूट को, √x + 2 को मैंने मान लिया t, रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा x + 2 = t², क्योंकि एक साइड रूट हटेगा तो एक साइड स्क्वायर होगा। ओके, अब इसका dx करोगे तो x का तो dx होता है, 2 का बनता नहीं है, और इसका 2t dt हो जाता है, 2t dt। अब इसको सॉल्व करना है। जब आप x 0 लोगे, देख लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है 2 और 0, तो आप 0 से स्टार्ट कीजिए। x 0 लोगे देन t कितना आएगा स्टूडेंट? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रूल में ऐसा निकालना होगा, t आपके पास 0 + 2 √2 आएगा। उसके बाद अगर आप x 2 लोगे तो आपके पास कितना वैल्यू आएगा? आपका पीस t जो है वो √4 यानी 2 आएगा। ठीक है, अब आप इस सम को लिखिए। अब 2 आपको क्या लेना है? 2 और √2, तो 2 आप यहाँ लिए, लोअर लिमिट √2 लीजिए। अब देखिए x क्या था स्टूडेंट? x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। x का वैल्यू हो गया t² - 2। तो आप क्या करेंगे? ये जो x है उसके जगह पे t² - 2 लिखेंगे। हो गया। अब इसको √x + 2 को क्या माने? t, तो उसको आप t लिखिएगा। और उसके बाद dx आपका कितना आया स्टूडेंट? ये देखिए 2t dt, तो इसको भी लिख दीजिए 2t dt। इस तरीके से ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वैल्यूज को लिख दिया मैंने। अब आपके पास पुट करना है, 2 बाहर आ जाएगा आपका, ये 2 बाहर आ जाएगा। आपको इंटीग्रेट क्या करना है? 2 √2 और आपके पास हो गया, कीजिए t² × t² यानी t⁴ - 2t²। इसी का आपको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना है। तो आपके पास वैल्यू आएगा 2, t4 का कितना होता है स्टूडेंट? t⁵/5 माइनस t2 का 3 होता है, सो 2/3 t³ अब आप आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 और √2 का। जब आप इसको पूरी तरह से पुट करोगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ सकता है, देखिएगा। t का पावर 5 है, तो 2 को आप 5 बार करोगे तो 32 यानी 32/5 आएगा स्टूडेंट। फिर माइनस इसको करोगे तो 2 4 दूनी 8 16/3 आएगा स्टूडेंट। फिर माइनस, फिर इस 2 को आगे ले जाइए और इधर में भी कीजिए, तो 4√2 हो जाएगा 2 बार में /5, फिर माइनस 4√2/3। इस तरह से कैलकुलेट करना है। हो गया, बस इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली आपका 32 दूनी 64 64/5 माइनस 32 16 दूनी 32/3, फिर माइनस 2 चौके 8 √2/5, फिर प्लस 8 √2/3। इतना करके भी आप छोड़ सकते हो, या आगे प्रोसीड करना चाहोगे तो आगे भी बना सकते हो। सो दीज आर द सम्स। कुछ और सम्स देखते हैं स्टूडेंट, उसको सॉल्व करते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स को स्टैंड करते हैं। जैसे ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, यहाँ है आपके पास sin x बाई इतना। तो देखिए ध्यान से, इस टाइप के सम्स को बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए 1 + cos, यानी cos को आप कुछ सपोज कर लीजिए, क्योंकि cos से ही आपका डिफ्रेंशिएट फॉर्म sin आएगा। तो cos = t हुआ, तो इसका मतलब है cos का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो -sin x dx = dt हो जाएगा। ये तो आपका डिफ्रेंशिएशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे लिखिए, एक π/2 है, एक 0 है, तो आप क्या लिखिएगा? x = 0 लिखिएगा। जैसे ही x = 0 लिखिएगा देन cos 0 डिग्री हो गया, तो cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1, तो t का मान हो गया 1। अब फिर x = क्या है? ऊपर में देखिए π/2 है, तो π/2 लीजिए, तो देन t का मान कितना हो जाएगा? cos π/2 90 डिग्री, π/2 90 डिग्री 0 हो जाएगा। यानी आपका मान देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या चीज़ का बन रहा है स्टूडेंट? 0 और 1 का। ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 1 माइनस dt, देख लीजिए sin x को dt हो गया -dt/1 प्लस cos को क्या माना t, तो ये हो गया t²। अब आप जानते हो कि 1/1 + t² को हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन पे इंटीग्रेट करते समय tan इनवर्स।
क्या बोलते हैं, tan इनवर्स। फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, tan इनवर्स t। इसका वैल्यू है 0 और 1, यानी आप उसको पुट कीजिए, माइनस, बोलिए एक बार 0 रखिए, tan -1 0 और एक बार 1, तो tan इनवर्स 1। तो इसका मतलब है 0 तो आप जानते 0 नहीं लेंगे, 1 कब होता है tan में, π/4 में। आंसर इस तरह से बनाते हैं। वन मोर सम स्टूडेंट, इस पे भी ध्यान दीजिए, ये है 2x/1 + x²। इसका मतलब इसको 10 के रूप में लेना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x = अगर हम tan थीटा लिए तभी हम लोग का ये फॉर्मेट बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मेट क्या हो गया, 2 tan थीटा, देख लीजिए, बाय 1 + tan² थीटा, ये फॉर्मेट आया। और इसको हम लोग जानते हैं sin 2 थीटा। क्या जानते हैं स्टूडेंट, sin 2 थीटा। अब आराम से बनाइए, यहाँ पे लिखिए x = 0 देन एंड थीटा = 0। तो जब x = 1 लेंगे देन थीटा = क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 तब होता है जब 10 में π/4 होता है, 45 डिग्री में 1 होता है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, i = इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए, π/4, 0 ले लिए, साइन इन्वर्स मैंने ले लिया है, क्वेश्चन में है, और ये पूरा क्या चीज़ है भाई, sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा लिख लीजिए। और चूंकि d थीटा क्या होगा, x का आप जानते हो tan का sec² थीटा होता है, तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, साइन साइन कट गया, 2 थीटा बचा, यानी आपके पास बचा π/4 0, साइन और साइन कैंसिल हो गया, क्योंकि साइन इन्वर्स का मतलब होता है 1/sin, तो साइन और साइन कैंसिल हो गया, इसीलिए आपके पास बचा 2 थीटा और sec² थीटा d थीटा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो गया। देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल डालना पड़ेगा। तो लिखिएगा 2, अब डालिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर इसका एक तो बनेगा π/4 और 0, और फिर सेकंड वाले का भी बनेगा 2, फर्स्ट वाले का 1 इंटू सेकेंड का 10 होता है, तो tan थीटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दिए। अब इसको आप लोग जानते हैं 2 थीटा इंटू tan थीटा, आप जब सॉल्व करोगे तो थीटा की जगह तो π/4 लिखोगे, तो π/4 इंटू tan π/4 एक बार बैठाओगे, फिर माइनस, 0 में तो 0 ही होगा, इसको लिख दोगे ब्रैकेट में, फिर माइनस माइनस +2 हो जाएगा, क्योंकि इसका होता है, आप जब इसको बनाओगे तो माइनस लॉग होता है, इसलिए वो माइनस माइनस प्लस हो गया और लॉग cos थीटा हो गया। और यहाँ पे भी आपको देना था π/4 और 0, तो इस तरह से आपके पास वैल्यू हो गया log cos थीटा π/4 और 0। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, अगले पेपर में आइए, यहाँ से आते हैं, यहाँ नीचे करते हैं। देखिए स्टूडेंट कि आपके पास फाइनल आंसर है, 2 से कैंसिल करोगे तो π/2 आएगा, फिर प्लस 2 tan π/4, यानी यहाँ से ये ला तो 0 हो जाएगा, π/4 के साथ इंटू है, तो 2 2 4, tan π/4 1/√2, π/2 आया, फिर प्लस लॉग के साथ हो जाएगा log 1/√2, क्योंकि π/4 को 1/√2 बोलते हैं, तो 2 log 1/√2, माइनस 0 वाले में तो 0 ही रहेगा, यानी फाइनल आंसर आप बोल सकते हो π/2 माइनस log 2। क्यों? क्योंकि इस 2 से अगर √2 को हटाओगे तो लगभग log 2 बचेगा। तो ये है आपका आंसर निकालने का फॉर्मेट। तो इस तरीके से अगर पूरी तरह से सॉल्व करोगे, यहाँ तक आओगे, इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व करोगे, π/4 कैंसिल करोगे, वैल्यूज़ को पुट करोगे, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट π/2 प्लस माइनस log 2। सो दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट इतने सारे सम्स हैं जिसको आपको इस विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन सॉल्व in your NCERT book at least 7.10, 7.19, 7.9 and 7.10. These two exercise with the help of this video you can understand, and rest after understanding you need to practice so that you can solve. Thanks for watching this video.